हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे हो गए आप। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस हमारे होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस क्या होते हैं। रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग के बारे में भी बताया था। आज मैं बताने वाला हूँ कि रेजिस्टेंस के क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है और फिर उसी वर्गीकरण के आधार पर इनका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, शुरू करने से पहले मैं बता दूं, रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, उसको 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। लो, मीडियम और हाई, 3 भागों में बांटा गया है। लो रेजिस्टेंस वो होता है जो 1 ओम से कम कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस मिली ओम में जनरली इसको मेजर करते हैं। मीडियम रेजिस्टेंस 1 ओम से 100 किलो ओम तक को मीडियम रेजिस्टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। और हाई रेजिस्टेंस कौन सा होता है? तो हाई रेजिस्टेंस 100 किलो ओम से ऊपर से अधिक वैल्यू के रेजिस्टेंस को हम हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, ये हमारे होते हैं। चलिए अब इनके मेजरमेंट के लिए हम कौन कौन से ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, सबसे पहले मैं इसकी चर्चा करने वाले हैं जो कि 1 ओम से कम के लिए है। देखिए, पहला है पोटेंशियोमीटर मेथड। पोटेंशियोमीटर ब्रिज जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। कौन से? पोटेंशियोमीटर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा होता है केल्विन डबल ब्रिज मेथड। केल्विन डबल ब्रिज मेथड, मैं इन सबके कैसे दिखते हैं इन सबको भी आपको दिखाता चल रहा हूँ। आगे देखिए, ये 2 रेजिस्टेंस होते हैं। इन दो लो वैल्यू के लिए हम इन्हीं 2 ब्रिजेस, 2 ही प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियोमीटर मेथड और केल्विन डबल ब्रिज मेथड। या तो हम इसका यूज़ कर लें या इसका यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इसको याद करने के लिए मैंने देखिए एक ट्रिक भी लिख रखी है। ये पी के की बैटरी लो, इस तरह से याद रखें तो ज़्यादा बढ़िया लगे। पी के की बैटरी लो। लो मतलब लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, और पी मतलब पोटेंशियोमीटर, के मतलब केल्विन डबल ब्रिज मेथड। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस को हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, 1 ओम से अधिक और 100, ये देखिए मीडियम रेजिस्टेंस 1 ओम से अधिक और 100 किलो ओम से कम के लिए हम मीडियम रेजिस्टेंस कैटेगरी में रखते हैं। इसमें हम कौन कौन से ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन एक ब्रिज है, सब्स्टिट्यूशन एक मेथड है, उसका इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट करते हैं। इन सभी की अपनी अलग अलग प्रिंसिपल्स के आधार पर अलग अलग पूरी कैलकुलेशंस, फार्मूलाज निकल के आते हैं, जिनको हम धीरे धीरे वीडियो में बताते जाएंगे। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद वोल्ट मीटर अमीटर मेथड से भी हम मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस के पता कर सकते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड, जो कि बहुत पॉपुलर रहता है, ये 12th 10th में भी पढ़ने को मिलता है इसके बारे में, व्हीट स्टोन ब्रिज। अगला ओम मीटर। ओम मीटर से भी हम मीडियम रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता कर सकते हैं। फिर कैरी फास्टर ब्रिज मेथड, इससे भी हम पता कर सकते हैं, कैरी फास्टर ब्रिज मेथड से। इसकी ट्रिक के बारे में देखिए, मिस्टर श्रीवास्तव की काव। तो मिस्टर मतलब मीडियम रेजिस्टेंस, श्री में से हम एस को कंसीडर करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका श्री मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। वास्तव मतलब वोल्ट मीटर अमीटर मेथड। काव यानी सी फॉर कैरी फास्टर ब्रिज मेथड, ओ फॉर ओम मीटर, और डब्ल्यू फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज
मेथड। इस तरह से हम याद रखने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मिस्टर श्रीवास्तव की काउ, मिस्टर MR बोले तो मीडियम रेजिस्टेंस, श्री मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, वास्तव मतलब वोल्टमीटर अमीटर मेथड, काउ मतलब C मतलब कैरी फास्टर ब्रिज मेथड, O मतलब ओम मीटर मेथड और W फॉर बीट स्टोन ब्रिज मेथड। अब बात कर लेते हैं हम हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि 100 किलो ओम से अधिक के हैं। जनरली इनको मेगा ओम में मेजर करते हैं। देखिए हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस 100 किलो ओम से अधिक के लिए बात कर लें। इसमें हमने डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड इसके बारे में, फिर इससे मेजर कर सकते हैं, फिर लॉस ऑफ चार्ज मेथड, इससे भी मेजर कर सकते हैं हम हाई रेजिस्टेंस को। मेगर से भी, जनरली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड यही है मेगर। फिर मेगा ओम मीटर से भी मेजर कर सकते हैं। इन सब के साथ हम हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। इसकी ट्रिक के लिए क्या, हमारा दिल मांगे मोर, हमारा मतलब हाई रेजिस्टेंस, डी फॉर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन मेथड, ला फॉर लॉस ऑफ चार्ज मेथड, मागे मतलब मेगर, मोर मतलब मेगा ओम मीटर। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में मैंने आपको रेजिस्टेंस और उनके ब्रिजेस के बारे में बताया, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे की वीडियो में मैं आपको मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस के बारे में बताऊंगा और कैपेसिटेंस के बारे में, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रिजेस, कई सारे ब्रिज हो जाते हैं। यहाँ पर कितने मेथड हो गए टोटल हमारे 2, 3, 2 और 5 और 2 7 और 8, 9, 10, 11 और 11 मेथड हो गए टोटल 11 मेथड हो गए रेजिस्टेंस को मेजर करने। इसी तरह से इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए भी और कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए भी अलग अलग ब्रिज, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टाटा।